फिर ये CO में सफदरजंग में आए। उसके बाद फिर सन 92 में ये GM नेहरू प्लेस में जिसमें हमारा है वहाँ परमानेंट हुए और फिर 2001 में ये फोर मैकेनिक बने GM नेहरू प्लेस में पॉकेट आर्ट में। फिर वहाँ से भी 2009 से औरंगाबाद में मोर्चा संभाले हुए और यहीं से ये भगवान की कृपा से अच्छे से स्वस्थ से तैयार हो रहे हैं खुशी खुशी। तो हम सब लोगों की तरफ से दुआ है कि ये खुश रहें स्वस्थ रहें। तो आगे मैं हरिनाथ जी को कहूँगा 2 शब्द बोले। और हमारे CM मेहमान सूचक सिंह जी, गौतम जी और उनके परिवार के सदस्य, बाकी हम सब जी हैं नेहरू प्रेस परिवार के सदस्य। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और एक हमारे अच्छे कार्य करने वाले रिटायर हो रहे हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, मगर कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। BRS के बाद एक तरह से जब स्टाफ नहीं जाता तो और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल किया BRS के बाद और इनका बिहेवियर अच्छा था, काम को लेकर काफ़ी मतलब सीरियस रहते थे। हर एक आदमी की कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, मगर ये थोड़े वैसे भी सीरियस रहते थे, थोड़ा कम करते लोगों से। और जो भी अच्छा इन्होंने अपना काम किया, जितनी भी नौकरी करी अच्छी नौकरी करी है और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और सक्सेसफुली भी काफ़ी से खुश रहे। और इनकी कमी तो खलेगी क्योंकि स्टाफ भी नहीं है और सही टाइम पर रिटायर हो गए। BRS के टाइम भी इनको मैंने काफ़ी कहा था BRS ले लीजिए, आराम से रहिएगा। उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, BRS नहीं लेना चाहता हूँ। इन्होंने वैसे ही काम किया और अच्छा काम किया। अब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं आगे भी ये खुश रहे, सुखी रहे और जो इन्होंने काम किया है उसका रिपोर्ट मिले। तो इनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम सब दुआ करते हैं। और ये ठीक है चलेगा। ये ऊपर बस ठीक है, थोड़ी आंखें से ऊपर कर दो। ये बुड्ढा नहीं सही बात है लगा। चाहते हैं बस इतना ये मुझे और बोलो जब भी इनको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी हेल्प हम हाजिर रहेंगे। बाकी स्टाफ से उतनी होगा तो हम माफी चाहते हैं। आपके मुखिया अतिथि श्री मोहम्मद साहब जी और आज इनकी रिटायरमेंट हो रही है। सभी रिश्तेदार भाई उसके हुए हैं और हमारा ओम प्रकाश जी का साथ जो है वो था सेंटर गया से। तो फिर ये ट्रांसफर होते होते औरंगाबाद में आकर के जो है हम लोग इकट्ठे हुए। हमारी इनकी काफ़ी नोक झोंक चलती रहती थी जो है जी। आपस में हमारे मन मुटाव कभी नहीं हुआ आपस में अच्छी मजाक में। और मैं तो भगवान के लिए कामना करता हूँ अब भगवान की सही सलामत के रिटायरमेंट के बाद में बच्चों से ये कहता हूँ भाई इनका ख्याल रखें ज़्यादा है जी। और भगवान इनको जो है
ओम प्रकाश प्रकाश जी, इनसे तो मेरा बहुत कम दिन का साथ रहा, लेकिन आते जाते मुस्कुराते हुए मुलाकात होती थी। अब यही कामना करते हैं कि इनकी रिटायरमेंट लाइफ जो है सुख शांति के साथ गुजरे और ये चलते फिरते रहें। अपनी इनकी बॉडी अभी भी सॉलिड लगती है, हम जैसे जवानों से भी ज़्यादा सॉलिड, वैसे इनकी बॉडी सॉलिड बनी रहे और बाकी किसी की तरफ से कोई ऊँच नीच हो गई हो कभी जो काम करने में होती है तो भाई ये भी माफ़ करे और दूसरे लोग इनको माफ़ करें। बाकी ये दो शब्द के साथ हम अपनी बात करें। इसके मुख्य अतिथि श्रीमान ओम प्रकाश जी और हमारे DN हमें पता और मेरा ओम प्रकाश कभी इंट्रैक्शन तो रहा नहीं, बस इतना सुना था कि ओम प्रकाश जी हैं जो लगावाद में हैं, वन ओनली मेन रहे हैं। मैं उनको इसी नाम से जानूँगा, लगावाद में एक ओम प्रकाश जी है। आज पहली बार मैं इनसे मिला हूँ। एक बार मेडिकल प्लेस में साहब के पास कुछ कभी बिल लेके आते थे और फिर बस मुलाकात थी। ये नहीं पता था कि ये हमारे स्टाफ हैं और मुझे लगता है कि प्राइवेट स्टाफ है तो वहाँ से मुझे लगा सीधा जी भेजते थे सर बिल के साथ। तो मैं यही कामना करूँगा कि इनका जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है सुखमय रहे, भक्तिमय रहे, क्योंकि उसके बाद वही चीज़ है काम तो मत कर लिया, अब क्या है भक्ति का एक मार्ग रह गया है तो वो भी शुरू कर दें और इसीलिए हमारे साहब ने किया है। उनके सामने अपना ध्यान लगाएंगे और जो बच्चे हैं शादी होगा तो बच्चों की अगर जो बच्चे होंगे उनकी नाती होते हैं उनको खिलाएंगे उनके साथ अपना मन दिखाएंगे किसी के साथ अपने सबको तो बढ़िया बोल दिया चलो भैया जो और हमारे सभी मेहमान जो वर्ष आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक अनुराग की बात है, मेरे साथ उनका कोई काम कार्य करने का तो कुछ अनुभव नहीं रहा, लेकिन व्यवहार उनका इतना अच्छा था। जब भी मैं यहाँ किसी काम कार्य से आया, इन्होंने बहुत ही काम से जैसे कहते हैं कुछ स्नेहपूर्वक शांतिपूर्वक बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए देखे, हमेशा अपने काम में मगन रहे। अब ये भी था कि एक तरह से ये एक बहुत बड़ी एक इनका जाने से सबसे बड़ी तो सत्यनारायण जी को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर आ जाता था, वो एक जो होता है ना मुखिया, उसका तो इनका मैं यही कहूँगा, इनका जो आगे ये आज जो रिटायर हो रहे हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ है भगवान के वास्ते, और आगे भी ऐसे बने रहें और इनका अगली जो अगला पड़ाव जो है बहुत अच्छा गुजरे। और मैं परिवार से कहूँगा भैया फुल सेवा करना है इनकी जितना आपसे हो सके। तीसरी बात, धन्यवाद। आज के सभा के मुख्य आकर्षण केंद्र के बिंदु श्रीमान ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान गौतम जी और सुच्चा सिंह जी और उपमंडल अधिकारी हमारे सक्सेना जी और खालिद साहब खालिद, हमारे वरिष्ठ सभी सीनियर साथी एवं इनके घर से आए हुए सभी महान भावों का तुगलकाबाद दूरभाष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा और फिल्म भी आई थी, कभी खुशी कभी गम। तो आज है हम सबके लिए खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। खुशी इस बात का है कि हमारे लाइन स्टाफ के सीनियर साथी बेदाग जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और दुख इस बात का है कि कल से इनकी जो है कमी जो है सभी अधिकारी को खलेगी। और दुर्भाग्य ये भी है कि इनकी जगह कोई दूसरा सीट भी नहीं ले पाएगा, ये लगभग 100% खाली है, इनकी सीट रहेगी। अब जो है इनके सारे जो है
जो की थी इनकी, अब सारे हमारे सक्सेना जी पर ही वजन रहेगा, चाबियां संभालते हुए रहेंगे ये। और इनके अंदर काम करने का जज्बा भी था, जज्बा जो उसको बोलते हैं। काम करने वाला कभी मार नहीं खाता जिंदगी में, हमेशा जीवन में वही प्रगति किया है जिसने आलस को त्याग दिया, कामचोरी न किया। जो आदमी काम करता है वो आगे भी बढ़ता है, प्लस रात को सोते समय अच्छी नींद आती है और सुबह फ्रेश रहता है। आदमी काम नहीं करता है तो रात में वही माइंड घूमता रहता है, जो है रात में भी नींद पूरी नहीं हुई और सुबह फ्रेश भी माइंड रहता है। तो काम करने का एक इनका जज्बा है था कि जनवरी 2020 में अगर ये BRS ले लिए होते तो ऐसा मौका नहीं मिल रहा होता, और 5 साल इन्होंने हंसते हुए जो है गुजार दिया और इनको पता भी नहीं चला कि मैं BRS से रिटायर हो रहा हूं या एक्चुअल जो है सेवानिवृत्त हो रहा हूं। तो मैं तो इनको हृदय से सल्यूट करूंगा इनकी हिम्मत का, कि जो इन्होंने काम के प्रति पीछे नहीं हटा, नहीं जी हम काम करेंगे और काम करके रिटायर होंगे, ये इनके अंदर जज्बा था। और मैं 2 लाइन यही कहूंगा कि हर हाल में खुशहाल रह, हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो, बस आप में लवलीन। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, हम उसकी बातों पर नहीं चले। हमें क्या करना है, हमें उस पर ही निर्भर रहना है। बिना मतलब का किसी की अच्छाई करोगे, किसी की बुराई करोगे, इससे बढ़िया अपने में ही मस्त रहो। और एक निवेदन है, वैसे कहते हैं कि खुशी किसी का गुलाम नहीं है, आनंद किसी का गुलाम नहीं, आनंद कब किसको आ जाए ये किसी का नहीं है, कुदरत की देन है, कब किसको आ जाए। और चेहरे पर मुस्कुराहट जो है ये भी किसी का गुलाम नहीं है, ये बंधन नहीं है। तो मुस्कुराहट आपकी ऐसे ही मिलती रहे जब भी आप सभी साथियों से, सभी अधिकारियों से आप मिले। और जाते जाते आपने हमारे बीच की इतनी दूरियां बढ़ा दी, आप तो जा ही रहे हो, हमारे और आपके बीच की इतनी दूरियां आपने बढ़ा दी कि सब लोग कल से 1 साल के बाद मिलेंगे। इतनी दूरियां आपने बना दी कि अब हम लोग 1 साल के बाद ही मिलेंगे। ये मिलेंगे कल कल मिलोगे तो ही जाएगा। बाकी मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आगे का जो समय है ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और प्रभु चरणों में जो है, हम जो पहले किसी समय होता था, राजा महाराजा जब उनका पुत्र उत्तराधिकारी हो जाता था तो वैराग्य दे देते थे, तो अब आपका समय वैराग्य ही है। और खुशी इस बात की है कि आपने सारी जिम्मेदारी लगभग बच्चों की शादी करी थी, तो सारी जिम्मेदारी आपने, सभी जिम्मेदारियों से आप सेवानिवृत्त हुए। माँ बाप ने आपकी शादी किया, एक बंधन बना दिया, शादी होने पर जो बच्चे हो उनसे भी आप सेवानिवृत्त हो गए शादी की विवाह करके, और विभाग ने जो आपको जिम्मेदारी दी उस काम को मन से करते हुए वेदांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो यही जिम्मेदारी होती है।
गौतम सर, मेरे को तो यही पता है कि यही जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप ने शादी के बंधन में तो ये कि आते जाते रहो, अब टेंशन फ्री है। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। कोई सक्सेना भी नहीं है। मेरा बस ये है कि अगर आप आगे ऐसे ठीक है। और मैं निवेदन करूंगा इनके घर से जो आए हुए महान भाव हैं, अगर कुछ शब्द बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा विभाग की तरफ से, हमारे किसी सीनियर साथी से, किसी जूनियर साथी से, अगर कुछ खट्टी मीठी हुई हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद हो जाए वो चलेगा, मन भेद ना हो। और कोई भी अगर काम पड़ता है विभाग से संबंधित, हमारे सभी साथी, हमारे सभी सीनियर अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इनके घर से जो बालक लोग आए हैं, उनसे खास करके निवेदन में ये कहूंगा कि सरकारी कर्मचारी जो है ना, आपने किताबों में पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन पढ़ा होगा कि कामधेनु गाय जो है ना 12 महीने दूध देती है, वो कभी दूध नहीं बंद करती है। तो सरकारी कर्मचारी भी जो है ना एक कामधेनु गाय ही है। जितना आप खिलाओगे इनको, जितना इनको फिट रखोगे, उतनी आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा मत दिमाग में अब तक जो चाबी इनकी थी कि मतलब 2 रोटी मिल जाता था, ऑफिस बैंक में लेकर के आते। अब ये बैठे रहेंगे, इनको एक्टिव करना आप लोगों का भी काम है कि पापा जो है टाइम से अपना उठो, टाइम से अपना सोवो, और टाइम से इनको भोजन दोगे, इनको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी इनके माँ बाप ने दिया था, विभाग ने दिया था, वो सारी पूरी कर दी। माँ बाप की देख रेख करना अब आपकी पूरी जिम्मेदारी है, और उस पूरी जिम्मेदारी में आपका स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? घर में बैठ कर करके आज की बेरोजगारी में जितनी सैलरी मिलेगी उतनी इनकी पेंशन मिलेगी। माँ बाप के नाते अगर सेवा करते हो तो भी आपका बड़ा फायदा। पैसे के लालच में भी सेवा करते हो तो भी आपका ही फायदा। क्यों? 2 रुपए जो इनका बचेगा वो आप लोगों का ही। तो प्रयास यही करना, किसी बात का आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माँ बाप की पूरी देखें। तो सर बहुत बढ़िया। जब तक ये रहेंगे तब तक ये फलेंगे, और उस फल का जो है, वृक्ष का फल जब निकलता है ना, वृक्ष थोड़ी ना खाता है। जो वृक्ष में देख रेख करता है वही खाता है। ये फलदार वृक्ष है, ये ऐसे वृक्ष है कि इनका फल कभी छोटा नहीं होगा, बढ़ेगा। वैसे भी मिलने में जो मिल रहा है ना, उसकी सेवा करते ही रहेगा। और आपसे निवेदन है कि जमाने से लेकर करके कमाने में ही लग गए, 2 रुपए जोड़ने में ही लग गए। उस समय तो आपने पनीर का पकौड़ा और खीर खाया नहीं। ठीक है ना? आप तो खा लो। तो रिटायरमेंट के बाद जो बहू देती है, जो बच्चे देते हैं, जो भी देते हैं, उसको हंस करके आनंद लेकर करके इंजॉय करके, किसी से गिला शिकवा करने से कोई फायदा नहीं। जो भी मिला, जिस समय आप जवानी में थे, पीक पे थे, उस समय आपको खाने के लिए न बच्चे थे, रुकने मियाँ बीवी, उस समय तो कहीं गए नहीं शिमला घूमने के लिए, मंसूरी घूमने के लिए। तो बुढ़ापा में क्यों फैलाना इच्छा है? जो भी मिले समय से मिले, 10 बजे के बजे 11 बजे मिले, वो भी उनका बड़कपन। आप भी थोड़ा सा समझौता करिए और ये लोग जो है समझौता करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ एसडीओ श्री सुचरा सिंह जी, गौतम जी, और प्रेसिडेंट हमारे खालिद जी, और साथी पुराने बाबूराम जी, तिवारी जी, बाकी स्टाफ और रिश्तेदार जो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी को बधाई दूंगा रिटायरमेंट की, कि बिल्कुल हर्ष रूप से, स्वस्थ रूप से रिटायर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, स्वस्थ रूप से रिटायर होना। और भविष्य में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में उनको कोई संकट और दुख ना आए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर वाले उनकी सेवा करें,
पहले तो ये, और ज़्यादा थोड़ा बिजी रहे, क्योंकि आलस में उधर होता ना एकदम से, तो टेंशन भी हो तो सोते हैं, ठंड बहुत पड़ रही है तो 12 बजे तक ऐसे ही निकल गए, तो वो काम अभी ना करें, कुछ समय तक अपना एक्टिव ही रहे, तो उससे क्या रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगी। और सबसे पहले तो ये है कि हमारे टाइम जो भी सेवाएं हैं स्टाफ से, अफसरों की तरफ से, चाहे वो ऑफिस की है चाहे वो घरेलू हो, कोई समस्या तो हमें वो इस लायक समझें कि हम उसमें सहयोग दे सकें। भाई करने वाला तो ईश्वर ही होता है, लेकिन हमें वो अपना समझें कि हमें उस काम को, कोई भी पीड़ा है, कोई दुख है, कोई काम है तो बताएं, तो हम उस समय जो है उपस्थित रहेंगे चाहे कहीं भी, तो उसमें संकोच ना करें, जो भी ऐसे काम है हम रखें उसमें। दूसरा ये है कि इनकी तारीफ में मैं करीब 4 साल साथ में था, तो मुझे जब तक है कोई टेंशन नहीं है, तो एकमात्र सरकारी यही थे और मैं हूँ बस इनका ऑफिसर, तो ये आराम तैनात रहते थे, तो सारी नौकरी करी है हमने। मजाला कोई भी गेट में घुस जाए, कुछ करे, मैं कहीं तरह ऑफिसर बिजी हूँ, मीटिंग में बिजी हूँ, कहीं बिजी हूँ, सामान देना कुछ मुझे, मैं टेंशन फ्री रहता था। तो ये अपना सामान वामान सब बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया सेवाएं दी हैं, और इज्जत करने का जो बोला यस सर, मैंने उनका सुन तो ले क्या बोल रहा हूँ मैं, यस सर पहले बोलूँगा नहीं, तो मतलब काम बताने से पहले यस सर, इतना बढ़िया स्वभाव है इनका, तो बहुत अच्छे से सेवाएं दी, मैं बड़ा खुश हूँ, मतलब इनके नेचर से बहुत खुश हूँ, तो मतलब बहुत ही अच्छा स्वभाव है। तो बाकी ज़्यादा मैं बोलती हूँ, मैं इसको दोबारा करके यही कहता हूँ कि भगवान को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाकी अब मैं प्रार्थना करता हूँ ओम प्रकाश जी के, चल चल आते रहो चल चल आगे पीछे अभी क्या है वक्त का हाँ हाँ वीडियो बन रही सब वीडियो बन रही